बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर हम आप सभी के सम्मुख नवीनतम जानकारियों की इस श्रृंखला में नवीनतम जानकारियां लेकर उपस्थित होते रहते हैं और आज जो हमारा विषय रहेगा वो है सूर्य को अर्घ क्यों दें, कैसे दें, किस प्रकार से दें, किन मंत्रों से दें। सबसे पहले आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, जैसा कि मैं सदैव आपसे करता रहता हूँ, कि जितने भी ये वीडियो हम आप सभी के लिए अपलोड करते हैं, आप इनको लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नवीन वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे उसका एक नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप इस जानकारी से लाभान्वित हो सकेंगे। यदि आपको अपने ग्रहों के प्रभाव और उनके उपायों से संबंधित कोई जानकारी मेरे से लेनी है तो हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर जाएं और मेरे यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा के प्रोफाइल को आप क्लिक करें। आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा और आप अपनी अगर कोई जानकारी या कोई प्रश्न आपका हो तो आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। आइए विषय की शुरुआत करते हैं। सूर्य को अर्घ देना क्यों आवश्यक है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य आत्मा का कारक माना जाता है। आपके स्वयं के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, यह आपका सूर्य देखकर कुंडली में कोई भी एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। बहुत सारे विद्वानों के अंदर मतांतर है और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि यदि सूर्य उच्च का हो, शुभ हो, तो सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य को अर्घ देना उसको कमजोर करना नहीं, बल्कि भगवान भुवन भास्कर की ये आराधना है। आप सूर्य को अर्घ देके अपने सूर्य को बलि करते हैं, आपका सूर्य इससे बलि होगा, आपका आत्मबल इससे बढ़ेगा। हड्डियों से संबंधित कोई भी आपके अगर परेशानी होगी तो वो आपकी ठीक होगी। आपके पिता से आपके रिश्ते मधुर बनेंगे। यूं कहें कि समाज के अंदर में और राजा से सम्मान प्राप्ति हेतु यानी गवर्नमेंट में लाभ लेने हेतु आज के समय में सूर्य की आराधना सर्वोत्तम आराधना मानी जाती है। तो सूर्य को अर्घ देना किसी भी व्यक्ति के लिए, आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी स्थिति में हो, सूर्य को अर्घ देना आपके लिए सर्वोत्तम माना जाएगा। बुध को यदि आप अच्छा कर लेते हैं, बलि कर लेते हैं, तो आपकी बुद्धि तो तीक्ष्ण हो सकती है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग किस प्रकार करेंगे? एक साधारण सा उदाहरण मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूं। क्लास में अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है, बच्चे को याद है APPLE एप्पल स्पेलिंग है, उसको दिमाग में घूम रही है, परंतु बता नहीं पा रहा। जो मन के भाव हैं वो जुबान पर नहीं आ पा रहे, और आ रहे हैं तो प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा नहीं है। सूर्य को बलि करने से आदमी में आत्मबल, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसलिए सूर्य को अर्घ रोजाना अवश्य देने चाहिए। अब कैसे देना चाहिए?
सूर्य को अर्घ देने के लिए कोई भी पात्र आप ले सकते हैं, पंचपात्र में से कोई भी पात्र आप ले सकते हैं, लोटा हो, गिलास हो, कुछ भी ले सकते हैं आप, और तांबे का हो, पीतल का हो, किसी भी तरीके का कोई पात्र आप ले सकते हैं। और उस पात्र को दोनों हाथों के मध्य ऐसा रखना चाहिए। ये जो हमारे अंगूठे होते हैं, इन दोनों अंगूठों को दूर रखना चाहिए, ऐसे मिला के नहीं दिया जाता सूर्य को अर्घ देने के लिए। मुक्त हस्तेन, मुक्त हस्त चाहिए हमारा। पात्र को यहां पर रखकर और उसके बाद में सूर्य को अर्घ दिया जाता है। किस चीज से अर्घ दिया जाता है? तो मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ जल से। जल ही सूर्य को अर्घ देने के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। हां, जल में कुछ वस्तुएं मिलाकर सूर्य को अर्घ देने से इसका प्रभाव और भी अच्छा हो जाता है। जैसे एक चुटकी रोली, एक चुटकी चावल, कुछ मीठा जैसे छोटा सा पीस गुड़ का, या मिश्री, 2 दाने मिश्री के, और एक लाल पुष्प। ये 4 चीजें मिलाकर यदि सूर्य को अर्घ दिया जाए तो यह सर्वोत्तम है। सूर्य को अर्घ देते समय कौन सा मंत्र बोलें? तो बहुत ज्यादा कोई वैदिक मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। साधारण मंत्र ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, या एक और छोटा सा मंत्र होता है ओम घृणी सूर्य देवताय नमः, ओम घृणी सूर्य देवताय नमः। इन 2 में से कोई एक मंत्र, या तीसरा जो मंत्र है वो, यदि आपको गायत्री मंत्र याद है तो गायत्री मंत्र के द्वारा भी सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक मंत्र बोलकर आप सूर्य को अर्घ दें। जो जलधारा नीचे गिरे, सर्वप्रथम तो ये कि अर्घ देते समय दोनों हाथों को अपने सिर से ऊपर ले जाकर फिर अर्घ दें, और जो जलधारा गिरे उस जलधारा के आर पार हमें देखना चाहिए। हमारी नजरें उस जलधारा के आर पार देखती रहें। जब अर्घ समाप्त हो जाए तो वहां पर जो जल नीचे गिरा है उस जल में अपने हाथ लगाकर और आंखों पर और मस्तक पर हमें वो जल स्पर्श करवाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि हमारे तो छत नहीं है, तो हम अर्घ किस प्रकार से दें? कोई जरूरी नहीं है। आप अपने कमरे में बैठकर भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। पूर्वान्मुख, पूर्व की दिशा में जहां सूर्य उदय होते हैं उस दिशा में मुख करके नीचे कोई भी पात्र रख लें और आप अपने कमरे में भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। मानसिक रूप से आप भगवान सूर्य का ध्यान करें, भगवान भुवन भास्कर का ध्यान करें और अर्घ प्रदान कर दें। समय क्या होना चाहिए? तो सर्वोत्तम समय तो यही होना चाहिए कि सूर्योदय से आधा घंटे के अंदर अंदर आप अपने जहां भी जिस भी स्थान पर आप रहते हैं वहां पर गूगल पे सर्च मार के आप देख लीजिए कि सूर्योदय का समय क्या है। उस समय से आधा घंटे के अंदर अंदर जो सूर्य की एक विशेष लालिमा उस वक्त आपको दिखाई देती है, उस वक्त आप सूर्योदय के समय अगर सूर्य अर्घ देते हैं तो वो सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आप देरी से सोकर उठते हैं तब भी उसमें किसी प्रकार का कोई मन में संशय या विचार नहीं करना चाहिए, ना से हाँ भली। तो सूर्य को अर्घ देने के लिए समय की किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, सर्वोत्तम उसी को बोला जाएगा। सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पहले आदमी को उठना चाहिए स्नान ध्यान करके, और सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सर्वोत्तम तो वही है। लेकिन आज का जो काल है, जो समय है, वो है कि देर तक रात्रि में बहुत सारे लोगों के कार्य चलते रहते हैं, वो देरी से सोते हैं
और अगर देरी से भी उठें तो उसमें किसी प्रकार का कोई मन में विचार नहीं आना चाहिए। जब आप स्नान करें तभी आप सूर्य को अर्घ दें, वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, खराब नहीं रह सकता, किसी भी प्रकार से खराब नहीं रह सकता। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहां से सूर्य नजर ही नहीं आता। तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। जब बादल होते हैं आसमान में या शरद ऋतु होती है, उस वक्त कोहरा छाया हुआ रहता है, उस समय भी हम सूर्य को अर्घ देते हैं और मानसिक रूप से भगवान भुवन भास्कर को सामने हम देखकर और पूर्व दिशा के अंदर हम अर्घ देते हैं। तो अगर आप फ्लैट में रहें, आप अपने कमरे में अर्घ दे सकते हैं, आप बालकनी में अर्घ दे सकते हैं। सिर्फ पूर्व दिशा की तरफ आप मुख करके और सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देने से आपके दैनिक जीवन के अंदर में एक विशेष आकर्षण उत्पन्न होगा, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर में आएगी और आपकी किसी भी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने की जो क्षमता होगी, जो आपको प्रेजेंटेशन करने की जो आपकी क्षमता होगी, उसमें निखार आएगा। आपके व्यक्तित्व के ऊपर एक अतिरिक्त ओरा बन जाता है, जिसका प्रभाव आपके सामने वाले व्यक्ति के ऊपर स्पष्ट रूप से देखने को नजर आता है। तो सूर्य को अर्घ नियमित रूप से देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। इसके प्रभाव सदैव आपको सकारात्मक ही देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव सूर्य को अर्घ देने से नहीं होता। ये मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं। मित्रों, इसी प्रकार की अलग अलग जानकारियां लेकर हम समय समय पर आप सभी के सम्मुख उपस्थित होते रहेंगे। आज के इस वीडियो में यहीं तक। जय माता दी।